क्लास हमारे सब्जेक्ट का नाम है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बच्चों, क्या है, कोई बता सकता है? सर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बच्चों? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर और ये कितने तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाने में हमें हेल्प करते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरीज में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट क्लास? तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें बेसिकली होते क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। उन सभी प्रोग्राम्स को हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक फंक्शन सोचा होता है, हम लोगों ने एक टास्क सोचा होता है, इस टास्क को परफॉर्म करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो वो सॉफ्टवेयर जब उस टास्क को कंप्लीट करता है तो वो कैसे कंप्लीट करता है? हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर को कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है। तो हम उसको इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी जाती हैं? ये सारी इंस्ट्रक्शंस के क्लब को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिनका ये एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से जो आपने टास्क सोचा हुआ है, प्रॉब्लम सोची हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टास्क को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। So software is a set of programs which performs a well-defined function. A program is a set of instructions written in some computer language, either maybe Java, C, C++, Python, whatsoever you have choose the language to solve the problem. Written in a sequence, एक उसका sequence रहता है। जिस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, फिर मेन फंक्शंस यूज करते हैं, फिर वेरिएबल सेट करते हैं, फिर हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं। मतलब एक सीक्वेंस है। तो उस सीक्वेंस में हम लिख के अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, राइट क्लास? यस सर। अप्लाइड साइंस में जाना, अप्लाइड साइंस में जाना। ऑडिटोरियम देखो ना, बड़ा सारा ऑडिटोरियम, उसके नीचे है अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। दो तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर कैटेगरी को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर को काम करने में हेल्प करवाते हैं, लाइक एमएस वर्ड, लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है जी। पेरोल सिस्टम्स, अकाउंट्स वाले सिस्टम, जितने भी इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे वो गाने सुनने वाले प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो वीएलसी प्लेयर है, आपका ऐप, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है जी। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में डॉस, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर में सिर्फ डॉस है, मल्टी यूजर में जितने भी विंडोज के प्रोडक्ट आए हैं सारे क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, ये सारे के सारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। ये लैंग्वेज प्रोसेसर किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, C++ का प्रोग्राम रन करते हो, कंपाइल करते हो, ठीक है जी। इट कंपाइल्स द प्रोग्राम, इट कंपाइल्स द होल प्रोग्राम वंस एट अ टाइम। और इंटरप्रेटर, इट कंपाइल्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। असेंबलर, इट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी हैं। उसके बाद जितने भी हार्डवेयर के को चलने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स लाइक टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे यूटिलिटीज प्रोग्राम्स हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम को चलाने में हमें हेल्प करते हैं, सिस्टम की वर्किंग को ओवरऑल मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लास क्लियर है जी? Yes, sir. ओके, Yes, अब इसको हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन की देख लेंगे। कहता सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर चेक्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, स्कैन योर इनपुट डिवाइसेस। बाई चांस आप माउस नहीं लगाते हो, ठीक है जी, तो वो हमें एक एरर दे देता है कि योर माउस इज नॉट प्लग इन, ठीक है जी। तो ये किसका काम है, आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए वो सारे स्कैन करता है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को, क्या प्रॉपरली लगे हुए हैं, अवेलेबल हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मेमोरी की यूटिलाइजेशन को भी ट्रैक करता है। आप लोगों ने सीपीयू की यूटिलाइजेशन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है। जब Yes, sir. कंट्रोल और डेल प्रेस करते हैं, उसमें हमारे पास Yes, जितने sir. जितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और उसमें उन्होंने कितनी मेमोरी कंजप्शन की हुई है, कितनी उन्होंने सीपीयू का कंजप्शन किया हुआ है, ये जो ट्रैक है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो उनको ट्रैक करके रखना, उनका पूरा रखना। उसके बाद कन्वर्ट करना है इंस्ट्रक्शंस को, जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होती हैं, उनको कन्वर्ट करना टू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो निमोनिक कोड्स में लिखी जाती है। अब उसको जब वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में 01 की फॉर्म में, तभी वो समझ पाएगा। तो वो कौन काम करता है, असेंबलर करता है। अब जब आप C++ में प्रोग्राम्स लिखते हो तो कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, C++। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं ये यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, तो वो कौन करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जितने भी पेरिफेरल आपके इस डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, उनको कंट्रोल करके भी रखता है, ठीक है जी। तो जो मेन जॉब हम मानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये है, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्लास लाइन ध्यान से नोट करके रख लो। दिस डेफिनेशन इज फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस डेफिनेशन इज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is used to act as an interface between user and computer hardware। अभी यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है जी। वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो पिक कर ली, उन्होंने अपने लैंग्वेज जो प्रोसेसर्स है उनके पास भेज दी, लैंग्वेज प्रोसेसर्स ने उनको प्रोसेस किया और उन्होंने किनको इंस्ट्रक्शंस भेजी, कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस भेजी, देन दे ऑपरेटेड वेरी फाइन। बड़े ही सही ढंग से उन्होंने अपने आप को क्या किया, ऑपरेट किया। क्लास क्लियर है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चे, Yes, बहुत। sir. नेक्स्ट है हमारे पास अब नेक्स्ट है हमारे पास
कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं? वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब हमारे पास मेन हमारा जो इस पूरे चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हुआ वो है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लास ये कहीं नोट कर लो, ये आपको 6 मार्क्स में 10 मार्क्स में 101% क्वेश्चन जरूर आएगा। What is operating system? What are the functions of operating system class? Right class? अब कहता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कहता इतने सारे प्रोग्राम्स आपने लिखे कि ये इस तरह से काम करेगा, यूजर्स को ये फैसिलिटी देगा, तो वो सारे प्रोग्राम कंबाइन होके हमारा क्या बना देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इट इज अ सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स। ठीक है जी, ये क्या है? सारे प्रोग्राम्स का मास्टर प्रोग्राम है, और जिसको हमने डिजाइन इसलिए किया गया है कि ये कंप्यूटर का जो इंटायर ऑपरेशंस हैं उसको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। उसके साथ साथ हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हाँ जी क्लास, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्लास, ये लाइन जरूर लिखना, ये हमें 1 मार्क में ब्लैंक्स भी पूछी जाएंगी। अगर आपके ऑफलाइन पेपर्स होंगे, ये हमें 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। dash is act as an interface between user and the computer hardware, and your answer is operating system, right class? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसका काम ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करो। अच्छा चलो, कहता ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी गाड़ियां आके रुकती हैं और सारे जो पैसेंजर्स हैं वो चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, राइट? चढ़ने वाले चढ़ते हैं और उतरने वाले उठते हैं, जिनका डेस्टिनेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ना तो MS वर्ड होता है, ना ही एक्सेल होता है, ना पावर पॉइंट होता है। सिर्फ एडबंटू, युबंटू, लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फुली पैक्ड सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं तो इनके साथ साथ ये भी इंस्टॉल हो जाते हैं, राइट क्लास? तो ये भी इंस्टॉल होते हैं। लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं, लाइक MS ऑफिस पूरा का पूरा इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ये किसका माइक ऑन है भाई? बंद कर ले खुद ही, अदरवाइज मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आई विल रिमूव इट। ठीक है जी, तो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रिगार्डेड एज अ ट्रैक। ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे ट्रेन सारी क्या करती हैं? रन करती हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ठीक है जी, ये जो ट्रैक है इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन अर्थ एंड द ट्रेन। अब अर्थ यहाँ पे क्या आ गई? यूजर, और ट्रेन आपकी यहाँ पे क्या आ गई? हार्डवेयर। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, तो ट्रेन को चलाने के लिए ट्रैक हैज टू बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम टू मेक इट ऑपरेशनल। तो आपके पीसी आपका बेकार है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लोड करना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता है। आपने इंस्टॉल तो कर लिया, जैसे आपने पीसी ऑन किया, मैंने आपको एक पर्सन बताया था, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज लोडर। ठीक है जी, लिंकर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और लोडर, ये 5 पर्सन्स हैं जो कि आपके सिस्टम को वर्क करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे आपने पीसी ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है। कैसे चालू हो जाता है? आप लोगों ने तो उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल किया, तो हमारे पास एक पर्सन रहता है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। क्लास याद रखना, क्लास मेरी बात याद रखना, कौन सा पर्सन था वो? बूट स्ट्रैप लोडर। ये बीच बीच में मुझे अभी भी आवाजें आती हैं, क्लास थोड़ा सा ख्याल रखो। बूट स्ट्रैप
लोडर। क्लास समझ गए? ठीक है जी। इसका इसका इस पर्सन का क्या काम है? आपकी फटाफट भाग के जाना कहाँ पे? सी ड्राइव में, और वहां पे विंडोज नाम का फोल्डर रहता है यस सर। रहता है ना, सी ड्राइव में विंडोज नाम का फोल्डर। वो फटाफट सी ड्राइव में जाता है और वहां से उस विंडोज के फोल्डर को पिक करता है। उसका काम ही है लोड करना, लोडर का काम है लोड करना। ठीक है जी। बूट स्ट्रैप, बूट करवाने के लिए ये लोडर है। इसने सी ड्राइव में जाना है, विंडोज वहां से उठानी है और कहाँ रख देनी है? इन योर रैम, रैम में रख देनी है। रैम ने जो भी प्रोसेसेस आए हैं उनको क्या करना है? प्रोसेस करना है। किसने मतलब प्रोसेसेस प्रोसेसिंग के लिए भेज देना है। किसके पास? सीपीयू के पास। तो रैम ने सीपीयू ने रैम के पास जाना, उसने देखना है ये नया प्रोसेस आया, इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसने साथ ही में उसको क्या कर देना है? बूट योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी स्टार्ट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली स्टार्ट नहीं होगा, व्हाट यू कैन डू नथिंग। ठीक है जी। फिर हम कई बार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करता तो रैम जो है वो बीप करती है, पी पी करती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रैम है वो फॉल्टी है, क्योंकि जब सीपीयू रैम के पास गया, उसने कोशिश उसको असेस करने की कोशिश की, तो रैम असेस ही नहीं हो रही, तो वो सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कैसे करेगा? इसका मतलब ये है आपकी रैम क्या है? फॉल्टी है। क्लास समझ में आ रहा है सारा किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक अप है ये? यस सर। ओके, यस सर। बहुत अच्छे बच्चों। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? बूटस्ट्रैप लोडर हेल्प करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक और काम भी करता है। क्लास इसका भी ख्याल रखना। कहते हैं हम लोग इसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है किस प्रोसेस को कब और कहां कौन सा डेटा प्रोवाइड करना है, प्रोसेस डेटा को कहां रखना है। ठीक है जी। और जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो कौन सा डेटा उसको सप्लाई करना है। क्लास इस चीज का ख्याल रखना। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स व्हेन एंड हाउ टू प्रोसेस अ गिवन डेटा। सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज प्रोसेस। कोई बता सकता है व्हाट इज प्रोसेस? हाँ जी क्लास, व्हाट इज प्रोसेस? सर किसी काम को करने के लिए जो यस, इट्स अ यूनिट ऑफ वर्क। एमएस वर्ड ओपन करना, उसमें लिखना, इट्स अ प्रोसेस। एक्सेल ओपन करना, उसमें लिखना, एक प्रोसेस। आइकॉन पे क्लिक करके आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को कौन सा डेटा देना है, ठीक है जी, कब देना है, उसके बाद जब यूजर ने जो रिक्वेस्ट करी है उसको कौन सा डेटा सप्लाई करना है, और जब डेटा सप्लाई किया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तो वो प्रोसेस डेटा कहाँ रखना है। ये सारी एक्टिविटीज कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है जी क्लास, क्लास क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। अब इसकी छोटी सी हम लोग इसका एक छोटा सा आर्किटेक्चर दिखाएंगे, देखेंगे किस तरह से। देखो, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, बिकॉज मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग। तो ये किसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब आपके सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट है। आप लोग क्या यूज कर रहे हो? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ पड़े हुए हैं? इस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तक पहुंचेंगी, प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है जी। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ तक, कहाँ पहुंचाएगा? आपके हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, क्योंकि हार्डवेयर के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए
ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड योर हार्डवेयर। राइट क्लास, ये डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम जरूर बनाना है अगर क्वेश्चन आ गया हमें व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, नो सर। नो सर। ओके। ये डायग्राम No, बनाना sir. बहुत जरूरी है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो दिस डायग्राम इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके बेटा। हम लोगों ने इसको आगे नहीं पढ़ना, लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये हम लोगों ने समझने हैं वैसे, लेकिन हमें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनको आपको थोड़ा बहुत हिंट जरूर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो आपका हार्डवेयर है उसको ह्यूमन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है जी, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है जिसका नाम है जीरो और वंस। तो जितने भी यूजर्स हैं वो काम करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, ठीक है जी। बट स्टिल वी गेट द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से फिर भी हम लोग सही रिजल्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारी जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको कन्वर्ट करता है इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द हार्डवेयर, दैट इज मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। और ये उसके बाद यू 0 और 1 से जो आउटपुट लेके उसको कन्वर्ट करता है यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज। ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ना हो, योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, योर पीसी विल बी डम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उसके पास एक अपने सेट ऑफ कमांड्स हैं जो कि वो यूजर को सप्लाई करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डॉस की हम बात करें, किसी ने डॉस पढ़ा है, सुना है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस यस सर, सुना है। Yes, sir. सुना है? इसमें ना जितने भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते थे विद अ सेट ऑफ कमांड्स करते, लेकिन प्रॉब्लम ये आई, यूजर कहता मैं इतनी कमांड्स याद कैसे रखूंगा? तो फिर उन्होंने क्या किया? GUI बनाना शुरू कर दिया। ये जो MS DOS था ये CUI था, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड के थ्रू ही वो इंटरेक्ट करता था यूजर आपके हार्डवेयर के साथ, ठीक है जी। लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग, अब जो ये GUI है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है? ये सारी सेट ऑफ कमांड्स उन्होंने क्या बना दी? मेनूज बना दिए। मेनूज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस याद नहीं रखनी पड़ती, लेकिन यूजर को ये पता होगा अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो इस कमांड का क्या मतलब था, ठीक है जी। तो उसको कमांड नहीं याद करनी पड़ती थी, ना ही उसके सिंटैक्सेस याद करने पड़ते, जस्ट उसको क्लिक करना पड़ता था, लेकिन उसको पता तो हो ये काम करने के लिए ये कमांड मेरी हेल्प करेगी। तो ये जो कमांड्स थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इंटरप्रेट करता था और डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो यूजर को प्रोवाइड करता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्ट एज एन कमांड इंटरप्रेटर। कमांड्स को इंटरप्रेट करता था इनटू द यूजर फॉर्म, और यूजर से कमांड्स लेता था, उनको इंटरप्रेट करता था इनटू द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, जो कि आपके हार्डवेयर को मैनेज करती है। राइट क्लास, फर्स्ट फंक्शन क्लियर है जी? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यस सर। यस सर। सेकंड इज पेरिफेरल मैनेजमेंट। इसका काम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं ना, ये सारे मैनेजमेंट वाले हैं। पेरिफेरल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो अब आगे पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? यार 3-4 बच्चों के अलावा और कोई नहीं बोलता, ऐसा क्यों है? पेरिफेरल्स क्या होते हैं? Peripherals means your input and output devices. IO stands for input output devices. ये जितने भी input output devices हैं they are called as peripheral devices.
राइट क्लास। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट मैनेजेस द वर्किंग ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। अब आपका जो प्रिंटर है आप लगा तो देते हो यूएसबी प्रिंटर, लेकिन वो चलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं चलता बच्चे? सर उसके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। यस, उसको चलने के लिए, उसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स, जो आपकी डिवाइस को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, चलाएंगे। सो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर देयर लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कैनर के भी हमें क्या चाहिए? ड्राइवर्स चाहिए। बस एक माउस और Yes, sir. कीबोर्ड्स हैं, दे आर प्लग इन प्लेस, लेकिन पहले इनको भी इंस्टॉल करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो आज कुछ कुछ डिवाइस ड्राइवर्स की कैटेगरीज हैं प्लग एंड प्ले, जिनके पहले ही हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकी डिवाइस एंड ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, और कुछ हैं दे वेरी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण उनके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है जी। तो आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कमांड्स भेजने के लिए आप कंट्रोल पी करते हो। अरे ये कंट्रोल पी तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कंट्रोल पी किया, प्रिंटर सेलेक्ट किया, ऑल कमांड्स, ये कमांड्स सेंड किसको करी? प्रिंटर को। तो कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? कौन करता है? कंट्रोल पी कमांड करने के बाद जो कमांड प्रिंट के जो पेजेस हैं वो आपके प्रिंटर तक जाते हैं, कौन भेजता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज करो आपके यूजर ने 3 प्रिंट कमांड्स फायर कर दी फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये देखना है कि तीनों इकट्ठी जाएंगी क्लास, तीनों No. इकट्ठी जाएंगी नो सर, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन। Certain. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना प्रिंटर के पास, क्योंकि प्रिंटर जो है स्लोएस्ट डिवाइसेस में माना जाता है और आपका जो सीपीयू है वो फास्टेस्ट डिवाइसेस में माना जाता है, तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने बीच में क्या लगा दिया? एक छोटा सा क्यू। कभी आप देखोगे नीचे यहाँ प्रिंटर की ऑप्शन बनी होती है, आप क्लिक करोगे ना तो आपको तीनों प्रिंट की कमांड्स दिखाता है। यस सर। जो क्यू का मतलब है, क्यू लाइन में जो पहले आया वो पहले लगेगा, उसके बाद सेकंड वाला, तीनों कमांड्स आ गई। ठीक है जी। अब तीनों आपस में लड़ेंगी, पहले मैं आई थी, पहले मैं आई थी, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि कौन आया। इसका मतलब उसने उन तीनों प्रोसेसेस की क्या करी? प्रोसेस मैनेजमेंट भी करी। लेकिन पेरिफेरल को ये भनक नहीं लगने दी, डिसाइड नहीं करने दिया कि मैं किस कमांड को पहले प्रिंट करूं। कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। तो वो जो क्यू उसने लगाई है उस क्यू का काम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा प्रिंटर के पास। तो तीनों कमांड्स उसने क्यू में लगा दी और 1 बाय 1 जैसे जैसे वो कंप्लीट होती गई 1 बाय 1 प्रिंटर को भेजता गया। ये किसका काम है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। लेकिन उसने पेरिफेरल्स को मैनेज किया, उसने पेरिफेरल्स को बताया कि अब ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। और ये भी नहीं है तीनों इकट्ठी कमांड चलेगी और आपका जो पेरिफेरल है वो तो कंफ्यूज हो गया, अरे भाई अब मैं क्या करूंगा? ठीक है जी, मैं कैसे काम करूं? ठीक है, ये तीनों कमांड्स मैंने किसकी कमांड? ये ना हो आपका सिस्टम हैंग ही कर जाए। कई बार हैंगिंग वाली सिचुएशन आती है, वो तभी आती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं डिसाइड कर पाया अब ये प्रोसेस को रैम में कहां से दूं, तो आपका सिस्टम क्या कर जाता है? हैंग कर जाता है। तो इस तरह की मैनेजमेंट्स वाले जितने भी फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब हमारे पास 5 मिनट्स बचे हैं। अब 5 मिनट्स में ही मैं ये नहीं चाहता कि मैं फटाफट आपको ये कंप्लीट कर दूं, नहीं। लास्ट लेक्चर मेरा है क्लास। यस सर। इस लास्ट लेक्चर में मैंने मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, लिंकर, लोडर, आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब चीजें करवाऊंगा। राइट क्लास? यस सर। तो Okay, sir. अगर अगर अभी मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे बच्चों, मैं चाहता हूं कि हर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है जी। ये नहीं है फर्स्ट 2 लेक्चर्स में 40 स्टूडेंट्स होंगे, रेस्ट ऑफ द क्लास में 40 स्टूडेंट्स होना। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता भी लगेंगी। ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन अच्छा तो ये काम ये वाला बंदा करता है, ओके,
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। राइट क्लास? यस सर। Yes. Yes, sir. वेरी मच क्लास, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है जी, बुक्स ले Thank ली you, हुई ना sir. ऑपरेटिंग सिस्टम की, बाय हेमंत कपिला, ईगल पब्लिकेशंस। Yes, Yes, sir. जी, Yes, sir. Yes, sir. आपको बताओ, पीछे पढ़ाओ, सर्वर रूम में पढ़ाओ, सर्वर रूम में देखो, सर्वर रूम में पढ़ाओ ना, क्यों नहीं आना आपको? ना गूगल से पूछो। Okay class, thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir.